श्रृंगार ग्रंथ और प्रकरण 3 में है। चौपाई नंबर 31 से हम पाठ करेंगे। जो कही मोहम्मद ने, हक जात सूरत सोई कही रुअल्लाह ने, या में जरा न तफावत। जो अमरद कहा मोहम्मद ने, सोई कही से किशोर सूरत। और सब चीजें कही बराबर, दो मकान आदि उम्मत। हौज जो ए बाग रस के, जो कछु अरस बिसात। कहूं के ती अरस शायदियां, इन जुबा कही न जात। बरकत कुंजीर अल्लाह, हुआ बेबरा तीनों मत। पूरी उम्मदे सबन की, जाहिर होते हक सूरत। ले गवाई दो हादियों, किया हक वर्णन। सब कौल किताबों के, हक हुक्मे किए पुरन। वायद तरस अखंड असल नकल नहीं दोए। गड़बड़ अरस में है नहीं, न नया पुराना होए, न नया पुराना होए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। रंग नंग रेशम मिलाए के, हेमा जबेर कुंदना। इन विदा बनावे दुनिया, वस्त्र और भूषण, वस्त्र और भूषण। गड़बड़ रस में है नहीं। प्रणाम सुंदर साध जी प्रणाम। रंग नंग रेशम मिलाए के, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साध जी, श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से श्रीराज जी महाराज हमारे हृदय में अपने धाम, अपने स्वरूप, अपने गुण को, अपने स्वभाव को प्रिंट करना चाहते हैं। क्योंकि धनी ने कहा है, गल्या पखे बीजो घाट केम करी था से, बीजो घाट बिना मौजल के मरे मुकाश। हमें संपूर्ण पे शास्त्र संत वाणी ने ऐसा गाइडेंस दिया हुआ है कि शरीर ये मनुष्य से जो मिला हुआ है, वह आत्मा का अखंड मुक्ति के लिए मिला हुआ है। और अखंड मुक्ति जब शब्द आता है तो शरीर छोड़ के नहीं, दूसरे शब्द शास्त्रों में है जीवन मुक्त शब्द। जीवन होते ही मुक्त होने का। अब जीवन होते ही मुक्त होने के लिए वैदिक मंत्रों का एकदम शिखर सूत्र जो कहता है कि ब्रह्माकार वृत्ति, अर्थात आत्मा को ही मुक्ति नहीं, उसके साधन को भी मुक्ति करना है। और ये भी कहा है कि धरती को धाम बनाने की बात भी कही है। धरती यानी जो ये संसार है, जो बैराट है, इसको धाम बनाना है। और जीवन मुक्त शब्द से कहने का मतलब है कि ये जीवन होते हुए रग रग में परमात्मा की भक्ति भरना है। और तारतम्य टीचिंग में, तारतम्य ज्ञान में हमें सदगुरु महाराज ने, प्राणनाथ जी ने तथा मोमिनों ने, ब्रह्मशिष्टियों ने करके दिखाए हैं कि उनका शरीर मात्र देखने भर के लिए यहाँ रहता है, और नहीं तो उनके एक एक वृत्ति में, चिंतन में ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मधाम, ब्रह्मलीला, ब्रह्म नाम ही ओतप्रोत होता है। ऐसा करके भी दिखाए और उन्होंने अपने अनुभव में रखे भी। तो सब अपना अपना जमात बढ़ाना चाहते हैं धरती में। तो श्रृंगार ग्रंथ द्वारा राज जी महाराज अपना जमात बढ़ाना चाहते हैं, इन द सेंस कि प्राणनाथ जी महाप्रभु संपूर्ण सृष्टि के आत्माओं को कल्याण हेतु कि इस दिव्य ज्ञान द्वारा हमारे अंतस्करण को धाम बनाना चाहते हैं। और हम भी उनकी आवाज, उनकी मेहनत को कदर करते हुए प्रयास कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर शाह जी, हमारे
मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु में हम ये चीज समझदारी के साथ एक निर्णय बनाना है कि संसार में एक तो भक्ति शब्द है और एक दशदा भक्ति है, दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति है एक तरफ, दूसरी तरफ संप्रदायवाद भी है। दूसरी तरफ संप्रदायवाद में यह है कि वल्लभ संप्रदाय, ऐसे बहुत चार संप्रदाय, उसमें निजानंद संप्रदाय करके हमारा एक सांप्रदायिक परिचय है तारतम का। तो निजानंद मतलब निज, अपना जो स्वभाव है, आनंद का स्वभाव है, वो हमें रग रग में भर करके गुण अंग इंद्रिय तक लेके आना है और गुण अंग इंद्रियों के विषय में भी आनंद ही आनंद देखना है। एक तरफ संप्रदाय शब्द वैसा है, दूसरे तरफ जो इजम है, बाद है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धवाद, एक विजन भी, एक इजम भी है संसार में। उस जगह में सलिला द्वैतवाद है। ये तारतम्य, अगर वो बाद की बात करते हैं, इजम की बात करते हैं, तो ये सलिला द्वैतवाद है। अब रही बात, ये तो शास्त्रों का विवेचन और शास्त्र प्रेमियों का खुराक है। परमधाम के आत्माओं को उस खेल में आकर के उस खुराक को कैसे अनुभूति में ले आना है। बुद्धि का खुराक तो हो गया, समझ और दिल क्या कह रहा है उसको भी अनुभव करते हुए देखना पड़ेगा। इसीलिए 37 नंबर चौपाई ही नहीं, मैं ओवरऑल तारतम्य कॉन्सेप्ट में सलिला द्वैत की बात कर रहा हूं कि शब्द तो यहां मिल जाएगा, लेकिन उसको प्राणनाथ जी का चिंतन में खड़े होकर के उसका आनंद हमें साक्षात लेना है। जैसे उदाहरण मैं चौपाई ले रहा हूं, रंग नंग रेशम मिलाए के हेम जवेरा कुंदना इन विद बनावे दुनिया बस्तर और भूषण। यानी दुनिया में यहाँ पर जो बस्तर यानी क्लोथ्स, वस्त्र हम जो देखते हैं और भूषण हो हम देखते हैं, जो यहाँ पर हम पहनाया जाता है। भूषण मतलब आभूषण जो है। तो कल्पना कीजिए हमारे संसार में आभूषण का बहुत बड़ा रोल है। सारा दुनिया वही शरीर का आभूषणों खरीदने में तो जा रहा है और वस्त्र में जा रहा है। तो ये शरीर में एक श्रृंगार का काम करता है, शरीर में श्रृंगार का काम करता है। आत्मा का भेष तो शरीर है, लेकिन शरीर का भी श्रृंगार किया जाता है। तो यहां पर आप थोड़ा सा होश में काम लेना पड़ेगा। हमें शरीर के अंदर जब आत्मा देखने की बात आती है या आत्मा शब्द में हमें पूरा सभी धर्म शास्त्र संत गुरुजन, अब हमारे मस्तिष्क में थोड़ा बहुत सत्संग करके थोड़ा बहुत आस्तिक दिमाग होने के कारण हमारे में आत्मा शब्द को जल्दी समझ जाते हैं। आत्मा बोलते ही आनंद स्वरूप, सत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ऐसा भाव तो आता है। और शरीर
का आधार है और आत्मा के बिना शरीर मर रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। मतलब आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व ही नहीं है, ये भी हमने देखे हुए हैं। इसलिए आत्मा शब्द में हमारा एक अलग ही श्रद्धा है, मतलब आत्मा के विषय हमारा अलग ही समझ है। मतलब हमें उसमें कोई प्रमाण करने की जरूरत नहीं कि आत्मा है या इसका आधार है, वो सच्चिद है, आनंद है करके। आत्मा के विषय में हमें बहुत कुछ सुना भी है और लगता भी है। मक्खन, दूध के अंदर मक्खन हम जैसे देखते हैं ज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि उसको हमने उसके एक सिस्टम है, उसको मक्खन निकालने की जो प्रणालिका है वो तरीका भी हमें मालूम है, इसलिए हमने स्वयं किए भी हैं, हाथ में मक्खन लेकर घूमे भी हैं। उतना ही नहीं, हमने चखे भी हैं। इसलिए शरीर आत्मा के अंदर दूध के अंदर मक्खन की बात भी हम स्पष्ट देखते हैं, क्योंकि हमने अनुभव किया है ना। ऐसे ही जीवन मुक्त महापुरुषों ने शरीर के अंदर आत्मा स्पष्ट देखे हैं, उन्होंने अपने हाथ में लेके चले हैं, चखे भी हैं। वो क्या है? वो आत्मानंद, स्वयं का आनंद, मतलब किसी के आधार बिना। मक्खन हाथ में लेके चलने का मतलब, और उसको गर्म करके घी को रखने का मतलब, ये ज्ञानी परमहंस जो आत्मा दशा में उतरने वालों ने आत्मानंद में इतने डूबे हुए हैं कि उनको किसी बाहर का प्रपंच का आनंद उनको चाहिए नहीं, मतलब वो स्वयं सिद्ध में आ गए। तो इस तरह से हमारे बीच आत्मा के लिए बहुत कुछ प्रमाण भी है, अनुभव भी है। ठीक है। अब अपने अंदर हमने आत्मा देखा, सामने वाले के अंदर आत्मा को देखा, उसके बाद तुरंत उस आत्मा के साथ साथ हमें उसका एक्सप्रेशन, जब आत्मा का थोड़ा सा एक्सप्रेशन का अनुभव करने की इच्छा होती है तो हमारे भी शरीर आ ही जाता है। मतलब इतना अद्वैत होकर बैठा हुआ है शरीर और आत्मा, अलग होते हुए भी आत्मा का एक्सप्रेशन शरीर के मूवमेंट से, मन का संकल्प विकल्प से, बुद्धि का निश्चय करने का क्षमता, चित्त का चिंतन करने की क्षमता, सब में आत्मा का वास है। आत्मा सभी इसलिए से एक्टिव है। तो इतना होते हुए भी अपने ध्यान में, अपने चिंतन में, इतना होते हुए भी आत्मा का कीमत तो हमने समझ गए। जब शरीर की कीमत की बात आती है तो पूरा फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। शरीर का क्या कीमत है? शरीर तो मांस भरा हुआ है, जड़ तो है। शरीर में अच्छी चीज कहाँ है? करके बोलना ही पड़ता है। मक्खन को निकालने के लिए चर्निंग तो करना ही पड़ता है, तभी जाकर के मक्खन अलग होगा। ऐसे ही मोह से निकलने के लिए, जैसे गीता, भागवत, तारतम्यवाणी कितने गहराई से शरीर का नाशवंत गुण ज्ञान द्वारा ठसा ठसा करके आत्मा से वहां से आत्मा का लगाव, झुकाव, उससे अलग करके परमात्मा की ओर किए, है ना। अब इस तरह से अलग करने के बाद हमारे पूर्वज, जैसे गुरुओं के, गुरु जी मंगलदास जी जैसे, प्राणनाथ जी जैसे, सतगुरु जैसे, थोड़ा सा अवतार बाद में जाने वालों के लिए देखा जाए तो अपने अपनी आस्था की बात है।
भगवान राम सीता के जो भगवान श्री कृष्ण बोलते ही फिर हमें वही राम के शरीर कृष्ण के शरीर में उतना हमारा उतना जिस तरह से हम शरीर करके एक जैसे कुत्ता का भी शरीर होता है, बिल्ली का भी शरीर होता है, ऐसे शरीरधारियों में भी शरीर के प्रति एक घृणा रहता है, बिना ज्ञान का भी शरीर, और उससे अच्छा अपने शरीर में अपनापन रहता है। लेकिन अब यहाँ से ज्ञान शुरू हो जाता है तो शरीर की तरफ अपनापन भी उठ करके अपने आत्मा से प्रेम करो, है ना। आत्मा ही प्रेम का स्वरूप है। शरीर के साथ प्रेम तो मोह है, यही फंसाने वाला है, यही समय बर्बाद होता है करके आत्मा को निर्मल पवित्र शुद्ध बनाने के लिए पके हुए केले के भांति शरीर रूपी छिलका को निकाल करके अंदर के तत्व से रखते हैं। धनी ने भी कहा है कि आकार तो भले पशु था पन पशु मंजियो तेज करके कहा है, लेकिन इतना होने के बाद आत्मा निर्मल पवित्र स्थान मिला, उसका हर प्रकार से स्वभाव आत्मीय हो गया। लेकिन अब उतना दर्जा में पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला बोलेंगे तो भागवत में उनकी बाल लीला को देखते हुए उनका जो कमर में जो पीतम्बर बांधे हुए हैं, सिर में जो मुकुट है, हाँ, तो उसे फिर उसे शरीर के साथ अलग ही भावना रहता है। चेतन को तो अंतर तो परमात्मा तत्व तो है, लेकिन परमात्मा ने धारण किया उस शरीर के प्रति भी, शरीर तो वही है, लेकिन हमारा फीलिंग जो देखेंगे, हमारा जो भावना जब देखते हैं तो उसके प्रति अलग ही एक श्रद्धा एक रहता है। यह है भावना का दृष्टि जो देखने की बात है, भावना का दर्जा जो बता रहा हूं। और भावाग्राही जनार्दन है, शरीर तो बराबर ही है, त्रेता का राम, द्वापर का कृष्ण, और महामती प्राणनाथ जी का भी तो शरीर तो यही है, लेकिन सुंदर साथ ने आरती की। शरीर आत्मा का विथ बॉडी, शरीर के साथ तो था वो, इसलिए उनको आरती करते समय हमारा थोड़ा सा भाव फिर रहता ही। शरीर के प्रति हमारा अलग ही दर्जा है कि नहीं। शरीर तो एक ही है, फिर भावना से देखो तो उसमें तो कुछ गहराई तो है इसमें। इस तरह से ब्रज लीला में पहुंचते समय श्री कृष्ण बोलते ही अलग प्रकार का स्थान ले लेता है हमारे हृदय में। उसमें भी उनके साथ रमने वाले अब ग्वाल बाल भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, और ब्रज गोपियां भी हैं। अब ब्रज गोपियां श्री कृष्ण और ब्रज गोपियां जैसे हम बोलते हैं तो कृष्ण गोपी तो अनादि एक जल तरंग जुवारी करके हमारे से आगे वाले चिंतकों ने गोपी कृष्ण के जो शरीर को तो सागर और लहर की तरह संबंधा लगा दिया। भावना ही तो है। तो गोपी बोलते ही कृष्ण, कृष्ण बोलते ही गोपी, अद्वैत हो जाता है ना। अब उनकी जो जब शरीर से हमारा इतना प्रेम और जो हुआ, अब उनके हर लीला में प्रेम बैठ गया। फिर देखिए हर लीला में हमारी आस्था ही अलग बन जाता है। तो अब उसी कृष्णा लीलाओं के अंदर ही हमें ये भी सीढ़ी चढ़ाई है। आपने ये भी सुने हैं,
जब ब्रह्मा जी ने बछड़ा हरण कर लिए, ग्वाल बाल भी छुपा दिए, स्वयं श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल का भेष भी धारण किए और पशु पंक्षी मतलब ग्वाल बाल का धारण भी स्वरूप भी ले लिए और गौ बछड़ा सब बन गए। और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में या संत वाणियों में स्वयं प्राणनाथ जी ने इस चीज को कोट किए हैं। तो जैसे श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल और गौ बछड़ा का धारण किए, उस समय में तो बोलते हैं ब्रजमंडल में इतना प्रेम बहा, किसी को पता ही नहीं चला। आज पता नहीं क्यों इतना बच्चों से हमारा प्यार हो रहा है, माँ बाप को पता नहीं। गौ भी बछड़ा को छोड़ने ही नहीं चाहती है कि बस वो उसको चाट रहे, वो उसको दूध पी रहे, दूध इतना पिला रहे, आज किसी को पता ही नहीं चल रहा है करके श्रीमद् भागवत में जैसे ग्रंथ में हमारे लिए ऐसी बात कही तो हमारे मस्तिष्क आराम से स्वीकार करता है कि क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने ही धारण किए ना, वो श्री कृष्ण ही तो है, तो प्यार तो ऑटोमेटिक, प्रेम तो ऑटोमेटिक हो गया करके देखिए तो हमारे हृदय में ये जगह कैसा रखा हुआ है। ये सब ध्यान चितवन की विषय है। अपने अंदर देखिए क्या जगह लिया इसने। आप जब श्री कृष्ण का ही स्वरूप बन के ग्वाल बाल बन जाते हो, बाल गोपाल बन जाते हो, श्री कृष्ण ही उधर खिला रहे हैं और स्वयं खेल रहे हैं। जब आपके हृदय में ये स्थान होता है, आपने अपने आप में भूल गए ध्यान अवस्था में, अपने शरीर को भी आप ख्याल नहीं रहा, आप वो बछड़ा का शरीर हो गए, आप वो गौ का शरीर हो गए, आप वो बच्चों के शरीर हो गए। आखिर शरीर तो शरीर ही है, मर्त्यलोक में ही है, यही की बात है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वरूप धारण, भगवान श्री कृष्ण ने धारण किए करने के बाद बहुत सुंदर व्याख्या है संसार में, शास्त्रों में। शब्दों को भी अगर देखेंगे ना, शब्दों में भी अलग ही क्षमता रखता है ना। इतना तक तो दिमाग में आए ना। अब बस शरीर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन भगवान ने स्वरूप धारण किए, वो अलग भाव रखे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप देखा है। तो पहला वाला स्वरूप जो एक सिंगल देख रहे थे अर्जुन, बाद में उन्हें विराट देखा तो सभी संसार में जो भी देखता था, जानता था, सब भगवान श्री कृष्ण विराट स्वरूप में देखा। आखिर स्वरूप तो सब देखा, लेकिन स्वरूप देखते हुए भावना में कितना फर्क आया अर्जुन के अंदर। स्वरूप देख करके भावना क्यों? क्योंकि भगवान में ही सब स्वरूप देखा, तो स्वरूप तो देखा ना वहां पर। आखिर उसके अंदर चेतन की बात नहीं कर रहे हैं हम, चेतन ने धारण किया हुआ स्वरूप के ऊपर हम बात बोल रहे हैं। गोवर्धन पर्वत हर टाइम देखते थे लोगों ने ब्रजमंडल में, और गोवर्धन पर्वत के ऊपर जब भोग धराया गया तो गोवर्धन भगवान खाएंगे देखो करके भगवान ने गोवर्धन पर्वत दिखा दिए। और सही में गोवर्धन भगवान तो सब भोग व्यंजन जब खा रहे हैं, आखिर वो गोवर्धन के ऊपर कौन बैठ गया? श्री कृष्ण ही तो गोवर्धन धारण कर भोजन प्रसाद लिए थे। तो आज भी उस गोवर्धन को परिक्रमा करते हैं, उस भावना से। भावना के आगे तो किसी को कुछ लगता नहीं ना। अब देखिए तो इसमें कौन से बुद्धि लगा करके आप, जैसे कल मैंने गीता में कहा था, एक गंगे हर गंगे करके डुबकी लगा रहा है और एक H2O फार्मूला है करके ग्यास करके वो डुबकी लगा रहा है। आखिर शारीरिक सफाई से देखा जाए तो दोनों को साफ हो रहा है, लेकिन हर गंगे करके भगवान विष्णु के पाद से निकले हुए जो भी है, भगवान का नाम जोड़ करके, आस्था जोड़ करके डुबकी लगा रहा है, तो उसको चित्त शुद्धि का फल भी तो मिल रहा है। तो हमारे अंतस्करण चित्त शुद्धि में
आत्मा को नजदीक से उस गोवर्धन पर्वत में भगवान का रूप देख करके तब से चला, गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप मान करके आज भी लोग परिक्रमा करते हैं। तो जड़ भी चेतन हो गया नहीं, इसलिए तो परिक्रमा कर रहा है। स्वयं परिक्रमा करने वाला चेतन है, लेकिन जो सामने में जो गोवर्धन है वो तो पत्थर कोई तो है। लेकिन भावना से जुड़ने के बाद भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किए और भोग लगाए और उसके अंदर सभी ग्वाल बाल को बचाया गया इंद्र के तूफान से। ये सारी बात भावना से जुड़ी हुई है। तो मैंने कितने दृष्टांत दे चुके हैं आपको। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में विराट स्वरूप देखना और अर्जुन के भावना में फर्क होना। श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल और गौ बछड़ा सबके धारण किया, तो उस समय के आनंद प्रेम, शरीर तो शरीर ही है, लेकिन भगवान ने धारण किया हुआ बोलने पर हमारा आज की बुद्धि भी भावनात्मक बुद्धि इसको अंदर से स्वीकार करता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं कि अज्ञानी का शरीर खाली मांस हड्डी से भरा हुआ, और उसी में से ज्ञान होता गया तो चेतन के माध्यम से उसी शरीर को भी धन्य होता गया, और वो तपस्याओं का शरीर रखा हुआ एक समाधि बन जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। आखिर आत्मा तो वहां से निकल ही गई है, लेकिन शरीर को भी इतना सम्मान मिला हुआ है, लोग उसको परिक्रमा करते हैं, ध्यान करते हैं। तो इसका मतलब इस द्वैत के संसार, स्वप्न के संसार में भी इतना कुछ आत्मा और शरीर अलग वस्तु है, फिर भी आत्मा के स्पर्श में आया हुआ शरीर भी इतना धन्य धन्य हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण की उस बाल लीला में वो जो उनके शरीर से स्पर्श किया, बालुओं ने आज इतना सम्मान पाया, और उनने रूप धारण किया करके गोवर्धन ने इतना इज्जत पाया, और तत्कालीन ग्वाल वाल बछड़ों ने इतना दूध पिए, इतना जो सब आज हमारे मस्तिष्क ने आराम से स्वीकार करके हमारे हृदय भी एक प्रकार का लवली लिक्विड हमारे हृदय से पिघलता है, हमारा हृदय, और वो पिघल करके उस आज से 5000 वर्ष पुरानी कहानी क्यों न हो, लेकिन उस हृदय पिघल करके उस स्वरूप को लपेट लेता है अपने हृदय में, गुफा, हृदय की गुफा में घेर के रखता है। क्योंकि हमारा हृदय जो चेतन से स्पर्श है, उसमें नरमाई है, कोमलता है, चेतनता है। अब ये सब हृदय में लेकर के आप पहुंचेंगे, तो अब इसको भगवान ने थोड़ा सा बृहत रूप दिया। शास्त्रों में आया कि मीराबाई ने एक भगवान का मूर्ति को बाल्यावस्था से लेकर के शादी तक लेके गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई करते हुए, और यहां तक गए कि संसार के लिए नाकाम हो गई, उसको विष पिलाया गया और अमृत में बदल दिया। भक्ति भावना का ही तो पावर है, ये शक्ति है। श्रृंगार किताब समझने के लिए, श्रृंगार किताब का भाव यानी तारतम्य बानी का परमधाम बनाने का भाव समझने के लिए आपको ये सब दृष्टांत दिया जा रहा है। जब यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बाल हो गए, इतना प्रेम प्रकट हुआ, माँ वो बच्चा को गोद में लिए बिना रह नहीं पाई, और इतना अद्वैत हो गए कि बच्चों को प्यार करने वालों को भी पता ही नहीं चल रहा है। ये तो
ग्वाल बाल तो मनुष्य के संबंध में आया। गौ का बछड़ा को भी गौ इतना प्यार कर रही है कि उसको भी पता नहीं क्यों इतना प्यार हो रहा है, लेकिन हमें पता चला कि भगवान ने रूप धारण किए थे। ठीक है, तो परमात्मा अक्षरातीत के धाम में राज्य श्यामा जी 12,000 परम धाम, वहां का कर्ण कर्ण में राज्य का ही स्वरूप, प्रेम का ही स्वरूप व्यापक है बोलेंगे तो वहां आप कैसे उस परम धाम के वर्णन के सीढ़ियों में, वो मेहराब में, वहां के 5 तत्वों में आप कैसे जड़ बुद्धि दे सकते हैं? समझ में आई बात? इसलिए श्रृंगार हृदय को, यहाँ का अपने हृदय, सुरता का हृदय को श्रृंगार करना है तो ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्ञान द्वारा, ध्यान द्वारा, चितवनी द्वारा अपने परम धाम को इतना विस्तार, इतना चैतन्य का विस्तार, वहां पर जड़ नाम का कोई चीज है ही नहीं, लेकिन सामग्रियां सब कुछ है, वो सब चेतनमय है। इसीलिए धनी ने परिक्रम ग्रंथ के शुरू में ही कह दिया, क्या कहा, चेतन का है झूठी जिमी सो सब जड़ तो जान, श्रृंगार ग्रंथ में। चेतन का है झूठी जिमी सो सब जड़ तो जान, थिर कहा है अर्षा में सो चेतना सदा परवान। प्रणय जी ने कहाँ खड़े होकर के, कौन से समझ के गहराई से ये चौपाई उनके मुखारबिंद से एक चाबी की तरह निकली हुई है। तो दिव्य परम धाम बोलते ही वहां पर जड़ नाम का कोई चीज नहीं। जब उच्चारण करते हैं हीरे मोती की बात आती है। जब आपको बछड़ा बोले, गौ बोले, तो अभी दिया वो दृष्टांत में आप स्वतः आपने श्री कृष्ण का स्वरूप देखा, आपने इतना क्षमता तो हमको दी है ना धरती में स्वप्निक बुद्धि को। अपने तारतम्य निज बुद्धि द्वारा हमारे इस स्वप्निक जीव के अंदर वो तारतम्य का विवेचन डालना होगा। ये जीव भागेगा, ये जीव उसे स्वीकार करने को मानेगा ही नहीं, क्योंकि जीव के कहीं भी अंकुर में जागृत का ऐसा उसके अंदर अंकुर में नहीं है। इसलिए बहुत होशियारी के साथ अपने बुद्धि में उस निज बुद्धि द्वारा, उस परात्मा के बुद्धि द्वारा संगत कराना होगा। बहुत समय तक संगत करने पर उसको उस चीज को स्वीकार करेगा और वो भूलेगा नहीं। मतलब नहीं तो थोड़ी देर सुनेगा, बाद में फिर उसको पुराने रूटीन में आ जाता है, क्योंकि उसके अंकुर में नहीं जीव। अब उसको जागे बिना सुरता भी हेल्पलेस। सुरता ने तो समझ गई बात और परमधाम में रमने लगी, लेकिन शरीर संसार में, जीव संसार में ही, संसार का ही है, मतलब विषय का ही, प्रोडक्ट का ही है। इसीलिए पूरी तरह सुरता डूब नहीं पाएगी जीव अगर नहीं जगा तो। थ्योरेटिकल जग जाएगी जीव सुरता, लेकिन प्रैक्टिकल में वो दूध के अंदर मक्खन का स्वभाव होकर के समय आने पर मक्खन रूप, घी रूप कर निकल नहीं पाती। जो गोपियां बंसी के नाद पर काल माया ब्रह्मांड को छोड़ करके योग माया शरीर में चली गई थी। हमें समय आने पर वही दर्जा परमधाम परात्म में उठना है। तो तब तक क्या करें? तब तक जैसे प्राणनाथ जी ने किए, जैसे मोमिनों ने किए, संसार में कैसे रहे, जल में नहाइए, कोरे रहिए रहा। तो इतने बैकग्राउंड के साथ आइए 37 चौपाई में। अब मैं उस शब्द उच्चारण करूंगा, आपको वो दृष्टांत द्वारा आप प्रवेश होना। अब यहाँ व्याख्या नहीं होता है, संकेत होता है। रंग, नंग, रेशम मिलाए के हेमा, जवेर, कुंदन, सोना, इंदम बिदम बनावे दुनिया, वस्त्र और भूषण, है ना। वस्त्र और भूषण इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब प्राणनाथ जी महाप्रभु को भी परम धाम का भूषण बनाना है, परम धाम के भूषण का वर्णन करना है, नंग धातु से ही करना है।
लेकिन वह बनाया ऐसा नहीं बोलना है फिर, क्योंकि बनाया हुआ था ही नहीं, वो स्वयं सिद्ध है। यहाँ एक बनाने के लिए कारीगरी चाहिए, क्योंकि बनाने वाला चेतन है, जो बन रहा है वो जड़ है, और परंतु में जड़ है ही नहीं, चेतन ही है। तो वहां का रंग अपने आप धनी की शोभा के लिए सेवा में उपस्थित हो जाती है, वो चेतन है ना। वहां का जो वस्तु है, धातु है, वो भी चैतन्य है होने के कारण स्वयं राज्य का श्रृंगार बन जाता है। स्वलीला द्वैत का बारीकी चीज है ये, और इसका वर्णन हो रहा है द्वैत के संसार में, जड़ में हो रहा है। इसलिए मैंने लक्षणार्थ लिया है संसार में। लक्षणार्थ परमात्मा लीला की, शास्त्रों में इसको संकेत दिया गया। बछड़ा ने, श्री कृष्ण ने बछड़ा के रूप धारण किए तो प्रेम बढ़ गया। वहां उन्होंने बछड़ा नहीं देखा ना, मतलब आज हमें तो पता चला ना श्री कृष्ण ने रूप धारण किए थे, तो आपको भी तो जड़ में भी चेतन दिखा के नहीं, जड़ में भी बछड़ा रूपी शरीर रूपी जड़ में भी श्री कृष्ण देखे कि नहीं देखे आपने? तो इतने बुद्धि तो चेतन को भी, मतलब स्वप्निक चेतन को भी दिया ना इतना ताकत, समझने की ताकत। अब यही चीज की भी तो, जो हम श्री कृष्ण ही बछड़ा बन गए और माँ बन गई, गौ माता बन गई करके जो हम देख रहे हैं, अब यही चीज भी तो समझने के लिए संसार के जो कोई आदिवासी क्षेत्र में जाकर के, कोई ताश जो आप पिक्कड़ों के पास जाकर के ये बात करो, उसकी बुद्धि में घुसेगी ये चीज। तो यहीं भी तो देखो तो कितना द्वैत लीला है। द्वैत लीला मतलब वही बुद्धि में वो समझ आएगी नहीं। तो बुद्धि कितने हैं संसार में? स्वप्न की बुद्धि। अब इतनी चीज समझने के लिए तो उपनिषद भी थक गया, और 4000 मंत्र ही ब्रह्म के लिए, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि बोलने के लिए। ये तो कॉन्क्रीट ब्रह्म का ही शब्द मान लिया, इतना भाव तो संसार में। उसीलिए सार ढूंढ के सभी शब्दों का सार ओम ले करके रुकने वाले लोग ओम शब्द में संपूर्ण सृष्टि देखते हैं। अब ऐसा कोई पिकड़ देखता है कोई संसार में? तो इतना देखने के लिए भी कितने तपस्या का फल से ओम में सृष्टि देखते करके वो लोग बोलते हैं। और प्राणनाथ जी कहते हैं ओम से तो कितने दूर में चेतन का ब्रह्म धाम की व्याख्या है। तो इसलिए तारतम ज्ञान यथार्थम महामंत्र द्वारा जो ब्रह्म लीला की बात तारतम बानी में है, वो समझने के लिए काया परिवर्तन तो होना ही पड़ेगा। सुंदर सा जी, फिर भी धनी ने इतना मतलब होशियारी के साथ हमें उस चीज का अनुभव कराने की कोशिश की गई है। वो होशियारी शब्द का नाम है परातम शब्द। परातम शब्द है, और दृष्टांत में बिल्कुल स्वलीला द्वैत में प्यारे सुंदर सा जी अपने दिमाग में रखने का। स्वलीला द्वैत शब्द में जैसे हम सपना देख करके जागने के बाद टेबल चेयर घर धूल हावी चाबी जो भी दिखता है ना जगने के बाद, वैसे ही स्वलीला द्वैत के कॉन्सेप्ट में हजारों हजारों लाखों सामग्रियां हैं। या तो 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 28 स्तंभ अपार करके थोड़ा बहुत नंबरिंग दिया हुआ है, 28 स्तंभ 100 सीढ़ी। वो तो साइंस में यहाँ पर एटम बोलने के बाद बिल्कुल सारा तिसार उन्होंने खोजी करके निकाला हुआ है। शक्ति में महान शक्ति, एटम के शक्ति करके। ऐसे ही परम धाम की ये 25 पक्ष वर्णन तो एक एटम की शक्ति जैसे ये तो बहुत हमारे मस्तिष्क में आ जाए ऐसे नंबरिंग दिए हैं 12,000
फिर भी मानिक पहाड़ का वर्णन ज्यादा ही हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ और सजिम की महामती बैठे न ठौर। और जब भी आप परम धाम राजी श्यामा जी मूल मिलावा करके जब आप आगे का परम धाम का शब्द प्रयोग करते हैं, उसमें आपको देखना होगा जैसे जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के स्वरूप में बहुत कुछ देखा और शांत होकर के श्रद्धालु बन गया, और ज्ञान को मैंने पहला सूर्य को दिया था करके बोलने वाला अब उसके अंदर में कोई प्रश्न नहीं। भगवान इतने अनादि हैं कि मेरे से बहुत पहले से परमात्मा है, तब उनको सूर्य को दिया हुआ ज्ञान करके इतना निशंक हो गया। ऐसे ही परम धाम सलीला द्वैत बोलते समय आपके हृदय इतना निशंक होना चाहिए कि सब कुछ सामग्री होती है भी राज्य महाराज प्रेम का स्वरूप ही यत्र तत्र सर्वत्र राज्य का ही लीला है, और अपने आप को उसी लीला का सदस्य बना करके उसी लीला का सदस्य बनाते समय में भी राज्य कितने दयालु है कि आपको रंगमल के चांदन के बालू करके आपको नहीं समझाया, हरेलाल भिक्षा में आप एक हो करके नहीं बोले हैं। वहां का धाम के चेतन के लीला चैतन्य लीला में भी हमें आत्मा को लाडलियां लाहुत की करके रखे हैं, और स्थान भी कहाँ दिया, मूल मिलाप ने अपने पास में दिया। फिर उतना बोलने के बाद भी तुम तो मेरे हृदय में हो, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, अरस तुम्हारा मोमिन दिल कलु, मोमिन का दिल में विराजमान हूँ करके इतना प्रेम स्वरूप परमात्मा भी इतना सारा सृष्टि को पातशाही उनके एक लगाम में है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा हमारे चेतन के हृदय में विराजमान हूँ करके बोलते हैं। तुम वो वहाँ पुखराज में जाओ, वहाँ मानिक में जाओ, कितने दूर दूर नहीं भेजे, दूर दूर वहाँ दूर नजदीकी बात नहीं, सब ये लीला ही है। तो ये चैतन्य लीला के अंदर में भी प्रेममय लीला में इतने करीब से उन्होंने आनंद देने के बाद कई ऐसे करते करते फिर कहा कि कहनी लीला अक्षराती थे कि सुपरातम के पार करके फिर कितना और गहराई में ले गए। यहाँ से आगे का जो ऐसा वर्णन है ये प्रेममय वर्णन है, भावमय वर्णन है, ये भाव द्वारा ग्रहण करने की चीज है। लेकिन ये जो तंतु समझने के लिए हमारे इतने चितवनी की जरूरत है, इतने भाव की जरूरी है, और वो भाव से प्राण जी महाप्रभु रंग नंग रेशम वस्त्र भूषण यहाँ के उदाहरण दिया वस्त्र भूषण बनाने के लिए। लेकिन परमधाम में वस्त्र भूषण का ही वर्णन करना है, राज्य के वस्त्र का वर्णन श्रृंगार करना है, राज्य के पहने हुए भूषण का वर्णन करना है। लेकिन जब वस्त्र भूषण बोलते हैं हमारी इस बुद्धि में यहाँ रंग धागा और बना करके ऐसा इस तरह से बनाता है हमारा दिमाग, क्योंकि ये बनी हुई सृष्टि में आया ना, स्वयं सिद्ध भूमि में तो भूल गया वो बुद्धि। इसलिए बनी ये सपना बना हुआ सपना के ब्रह्मांड हसीस बनाता है, ये किसने बनाया, कैसे बनाया, ऐसे करके पूछता है ये। लेकिन यहीं पर ये बुद्धि थक जाता है, सागर किसने बनाया, सागर तो परमात्मा ने। कुआं किसने खोदा, बोलते हैं सागर किसने बनाया, सागर तो परमात्मा ने। लेकिन कुआं किसने बनाया, यहाँ भी बनाने वाला मिट जाता है, बनाने दिमाग बिट जाता है। ये दिया किसने जलाया करके, दिया के लिए किसने जलाया करके आता है। सूर्य किसने जलाया, वहां शब्द गायब हो जाता है, प्रश्न गायब हो जाता है। बस ये उदाहरण से छलांग लगाइए छलांग। परमधाम के सीढ़ी थंब, श्री कृष्ण का बछड़ा और श्री कृष्ण गौ, प्रश्न है, परमात्मा देखा ना आपने, बस लगाइए छलांग। हौजा को सर भोगराज क्या लग रहा है, राज्य का ही स्वरूप है।
और वो जो तारतम्य वाणी में आया ना ये शब्द, चर्जनी के द्वारा आपका चिंतन पहुंचा हो तो बता रहा हूं। तो चर्जनी द्वारा आपने बड़ी रांग तक सब आप परिक्रम लगा के आइए, ठीक है। वो अब परम धाम के वर्णन का तिल का वर्णन प्राणजी ने, वो तिल का वर्णन परम धाम के ही सामने जो हमें यह बता के दी वो तिल के बराबर है, तिल का दाना जैसा है वो। या तो कहो आम के अनंत आम में एक गुटी का ही एक दाना का वर्णन है। और परमधाम रूप वृक्ष में उस चैतन्य राज्य की लीला में कितने सारे स्पॉट होंगे, जितना स्पॉट आप कल्पना कर सकते हो उतना ही प्रेम भरो, उतना ही लहर, उतना ही राज्य का स्वरूप, उतना ही चैतन्य प्रेम का विस्तार करो। और अपने मस्तिष्क में ये सब भर करके आप तद्रुप बन जाइए। तद्रुप मतलब अब आप अपने बुद्धि को मत देखिए, बुद्धि में आपने परमधाम रखा ना, परमधाम देखिए, बुद्धि को छोड़ दीजिए। आपने दिल में ना परमधाम देखा ना, बस परमधाम ही देखो, दिल को छोड़ दो। फिर रंग अरस स्वरूप जो अखंड, चौपाई नंबर 38। अरस स्वरूप जो अखंड, यहाँ को हुए कैसे वर्णन हो। एक अवतार दूजा पहराना, ये हुए सुपने के तन। सपना के तन में एक वस्त्र उतरता है, एक वस्त्र चढ़ता है। अब राज्य का वस्त्र का वर्णन करना है, सुंदर साथ का वस्त्र का वर्णन करना है, यानी आत्मा का वस्त्र का वर्णन करना है, आभूषण का वर्णन करना है। लेकिन वर्णन करते ही अब यहाँ दिन में 4 बार जो वस्त्र चेंज करता हो उसको तो फिर उतारना चढ़ाना फिर शुरू कर देगा। इसलिए भारी मुश्किल पड़ रहा है कि स्वलीला द्वैत दिव्य परमधाम में हर चीज चेतन, हर सामग्रियां चेतन से भरा हुआ, बोलने में मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन मुश्किल नहीं है, मैंने उदाहरण दिया हूँ। श्री कृष्ण बोलते ही श्री कृष्ण के पीताम्बरधारी कब से गा रहे हैं धरती में, वही पीताम्बर अभी तक वही लटका हुआ है, वहां चेंज नहीं किया आपने। श्री कृष्ण के बांसुरी दूसरा चेंज किया है क्या आपने सुने से अभी तक हैं? आप जब 11 वर्षों को थे तब आपने कृष्ण के हाथ में बांसुरी देखे थे। अब यहाँ 50 वर्षों हो गए, आपने कभी फिर नया बांस काट के फिर बांसुरी बना दिया शरीर की? वही बांसुरी है जब से देखा था। वही बांसुरी है ना, चेंज किया बीच में? अपने मस्तिष्क को पूछो, कभी सोचा इस विषय में? इस बार श्री कृष्ण बांसुरी चेंज करते हैं, नहीं किया ना? हाँ। तो श्री कृष्ण के हाथ की बांसुरी आपके 50 वर्ष तक अखंड है, तो उसी को और विस्तार करिए। परमधाम सोई गाड़ी सोई पाला है, तो क्या है चेंज करने का है? कंसा का धनुष अभी तक वही है, बस राम ने तोड़ दिया, नहीं तो वही था। पुराणों में सब कहानी वही जैसा का तैसा ही है, हजारों लाखों वर्ष चल रहा है, चेंज किया नहीं किया। वहां भी एक अखंडता का गुण तो है, लेकिन धरती नाशवंत है, इसीलिए वो सब। और परमधाम तो अखंड है ही, तो उसके सामग्रियां काहे चेंज करोगे? वो तो अखंड वर्तमान। बस अपने कुछ लीला में शामिल होना है और पानी की मछली की तरह उसमें रमना है। उसके बिना जीवन नहीं है, ऐसा होना है। तब फिर उसका प्रभाव, उसके आनंद का जो विस्तार है वो अलग हो जाता है। ये संसार वो ऐसे मस्तिष्क में संसार का क्या है? सम दुख सुखम धीरम स्वामृतत्वाय कल्पते, वो तो प्राइमरी सेक्शन का टीचिंग हो जाता है।
तारतम्य ने जिस ब्रह्मानंद रस को पिलाया है वो रस को पीने वालों के लिए वेद शास्त्र उपनिषद का स्थिति का लक्षण हो चाहे भक्त का लक्षण हो, वो यहाँ संसार के सामग्रियों को लेकर के समबुद्धि की बात की है। ऐसा समबुद्धि का अखंड अखंड आनंद का सूर्य जो है वो परमधाम में डूबने वाले, तारतम्य में डूबने वाले आत्माओं के लिए वो एक एक बूंद पानी के बूंद के हिसाब किताब जैसा है वो, जबकि सागर की बात हो गई है। अरस स्वरूप जो अखंड, या को कैसे होए कैसे वर्णन, एक उतारा दूजा पहरना, ये होए सुपन के तना। सपना के तन को भी आप देखोगे, 50-60 साल आप जिए, 60 साल के बीच में शरीर आपने चेंज किया, आपके पाद तली वही होगा जो आपने बाल लीला में गांव में घूमे थे, कि शहर में आते आते पादतली बदल दिए। कम से कम 100 साल की उम्र में भी आप 100 साल का भी स्टैंडर्ड रखोगे तो 100 साल में आपका यही शरीर घूम रहा था। हथेली वही है ना, हाथ की रेखाएं आपने बदली हैं, बाल दशा में यही था, तो छोटा था उतना ही तो था, लेकिन रेखा तो यही था। अंगुलियों का गैप ये वाला खंडा खंडा यही है ना 100 साल के अंदर। तो 100 साल जिए हुआ आदमी का कम इस शरीर में भी तो एक प्रकार का अखंडता तो यहीं पर दिखता है ना। आत्मा ने धारण किया शरीर साल भर जो है रहना, उसमें तो वही रहा ना। वो मरना जब पुनर्जन्म वाला बात छोड़ दे, 100 साल के अंदर मस्तिष्क को समझने के लिए उस 100 साल को अनंत साल, अनंत अनंत फ्रॉम टाइम इममरियल परमधाम में परात्मा शरीर देखे दो। परात्मा शरीर अखंड है, बस ये शरीर तो अखंडता ही पकड़ सकते हैं इसमें। अब इसमें अब फ्लक्चुएशन देखोगे तो फिर उसमें उसको फिर ले आना नहीं। खाली मैं 100 साल आत्मा ने लेके चला हुआ उसमें अखंड की बात कर रहा हूँ 100 साल। अब इसके अंदर जो दुखा सुखा वाला तो छोड़ दीजिए, फिर ये तो फिर आप वो भी परमधाम में डालोगे तो फिर परमधाम दूषित करोगे। वो आदम हवा ने बिस्तर बिगाड़ दिए थे अजाजिल का अन्न खा करके, ऐसे ही यहाँ का अन्न खा करके परमधाम बिगाड़ दोगे आप। इसलिए उदाहरण उतना ही लेना। एक अखंडता शब्द के लिए हम 100 साल शरीर लेके चले थे, इतना तो हो रहा है। वो तो जमीन ही सच्चिदानंद है, भाव ही सच्चिदानंद है, वस्तु ही सच्चिदानंद है, प्रेम ही प्रेम है। उसको तो फिर वो अखंड में तो इतना अखंड प्रेम है, वो लौटेगा नहीं। वो आत्मा हुआ वो कहाँ है वो ध्यान में से उतरेगा नहीं, वो गया सो गया। ऐसे रस पीने वाले गए, हमारा पुण्य, हमारा क्या बोलो, राज्य का मेहर नहीं हो, इसलिए बार बार लौटना पड़ता है। होगा बहुत हृदय चित्त शुद्धि नहीं है, अन्य प्रकार कामना है, आश्रम बनाना है, वो बनाना है, ये बनाना है। बोले अन्य राज्य का काम है ना, इसीलिए करके वो तो एक माया का बहाना है। राज्य का काम करना है, ये करना है, वो करना नहीं, वो सूक्ष्म अहंकार पालना है। बोलो अंदर में सूक्ष्म अहंकार है, वो पालना है। अपना अहंकार को जीवंत रखने के लिए हुकुम का बेस पॉइंट है हमारी बुद्धि। हुकुम ने रखा करके हुकुम का भेष पहनते, वो अंदर में अहंकार पाल रहे हैं। ये अच्छाई के नाम पर जो बुराई आ रहा है ना, ये बहुत खतरा है। अच्छाई के नाम पर बुराई मतलब राज्य का काम करना है, हुकुम ने ऐसा ही किया है करके शब्द अच्छाई है, राज्य का काम अच्छाई, हुकुम का काम करके अच्छाई है। ये खास्टो जो है ना कफन, वो अच्छाई का ओढ़ करके अंदर में अहंकार पाल रहे हैं, बुराई। स्वयं बोलो ना तुमको और जिंदा रहना है और कुछ करना है, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, बोले ना हम आपने, उसी को
उसको राज्य का नाम लेकर के पोष रहे हैं, हम उसको और जिंदा कर रहे हैं। जब तक कि राख की तरह भस्म न हो ना, पुनर्जन्म डेफिनेट है, मुक्ति नहीं है। ऐसे दलदास महाराज तीर्थ छोड़ करके जंगल नहीं भागे थे। यहाँ संसार का ये उनको महंत बनाने के लिए तो भाग गए रातों रात। सर्व साहेब सिर में लगा टाप, सुबह 3 बजे भाग करके कहाँ पहुंचे, एड्रेस नहीं बताऊंगा, फिर आप ही वहीं पहुंचोगे तो झंझट हो जाएगा। कहाँ से भागे कहाँ पहुंचे हमको मालूम है, नहीं बताऊंगा मैं। रंगीदास महाराज अहमदाबाद के मंदिर में, अभी भी जगह वही है, मंदिर शायद बदल गया होगा। रंगीदास महाराज, उनके कान में जाकर के हक्का हादी हक्का हादी हक्का हादी आवाज आती थी। मोमिनों का, उन ब्रह्मात्माओं का दर्द। हमारा तो क्या, एक आश्रम बना लिया, एक पीला वस्त्र ओढ़ लिए, सफेद वस्त्र ओढ़ लिए। अब हम तो कहाँ जा रहे, प्रचार में जा रहे हैं। क्या कर रहे, जी की वाणी की व्याख्या करेगा, व्याख्या। अच्छा कर्म है, दुनियादारी का कर्म करने से अच्छा तो चलो राज्य का ही करेंगे, उतना ही है। शुद्ध कर्म जरूर है, लेकिन मोक्ष का ये तो भुगता है, न तो मुक्त है। मुक्ति का लक्षण ऐसे होता है, कल क्या प्रवचन किया, हमने क्या सुना, सब होश में है। बस क्या सुना, क्या बोला करके, राज्य की बानी बोला करके, थोड़ा सा उस चैतन्य में धाम का एक बूंद का थोड़ा सा भाष तो कम से कम हो रहा है। अब वो बिंबा, वो उस रस में डूबना तो थोड़ी लौट के आएगा। रस मगाना भाई शो क्या गावे बोलना, और यहाँ प्रवचन मिला मिला के प्रवचन करना, वाह। साप्ताहिक सीरीज में बोलना। कल कहाँ तक बोले थे, आज कहाँ तक, सब संसार में ही, संसार का ही गुण है सारा। संसार से मर ही नहीं सके हम। नजरे एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटाई मोटी लगाई करके बोलते हैं ठट्टा नगर चिंतामणि, स्वयं चिंतामणि, दूजी मोटी लगाई। हमने इतने आश्रम बनाए, इतने चेले चुपटे बनाए, हमने राज्य कितना काम किया, सब चिंतामणि के रूप में। एक दूजी मोटी है, इससे अच्छा तो अज्ञानी बेचारा कुछ नहीं जानता, आपद में है भगवान मेरे से गलती हो गई करके शरण में आता है, रोता है, ये इतने सीढ़ी चढ़ जाता है। और हमको तो न प्रायश्चित करने आता है, गलती हो भी गया तो न हम माफ मांगने को तैयार होते हैं, न प्रायश्चित करने को तैयार होते हैं। उल्टा हमने क्या किया, हमें क्या गलती, हम ही तो राज्य काम करे और बड़बड़ बड़बड़ करते। ज्ञानी को तो मुक्ति आई नहीं, सीधी सी बात है। इससे तो अंगूठा छाप वाला जो कुछ नहीं जानते, राज्य 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 राज्य, ये बेड़ा पार। ऐसे लोगों की जागनी का अन्न खा रहे हैं अभी तक हम, पता है, बुद्धिमानी का अन्न नहीं खा रहे हैं, ये इलमियों का अन्न नहीं है। उन श्रद्धालु आत्माओं का अन्न खा करके जागनी कर रहे हैं, अपना मेहनत कहाँ है। ऐसे प्रचारकों का बिस्ता, ऐसे मोहर से बिस्ता, वही आम खलक से ऊपर का बिस्ता तो है हमारा, प्रचार करने वालों का बिस्ता। वो आम सुंदर साथ का बिस्ता है, ऊपर 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 है ना। परम धाम नहीं बोल रहा हूं, मूल मिला वो सत्स्वरूप के महाकारण निर्मल चेतन, वो इधर इधर का, वो तो मौन सुंदर साथ, वो तो गोप्य चले, वो तो दिखाई नहीं देता है, वो तो बड़बड़ करने वाले हम लोगों को तो वही है बिस्ता। क्योंकि हम अपने अहंकार को पाल रहे हैं, अहंकार को पोष रहे हैं। पता नहीं राज्य ने क्यों ये रास्ता दिया, पूर्व कब का अहंकार लेके आया था जीव, इसलिए तेरे को अहंकार निमटना है तो यही काम कर, तू अलेला थोड़ा थोड़ा अपने अहंकार को देख, कम से कम
करके अहंकार का देखने का विजन तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, लेकिन अहंकार नाश होने का प्रेम ऊपर प्रकट नहीं किया राज जी ने अभी तक। वाणी ऐसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वाणी मुझे दिखा रहा है कि कहाँ से बोल रहे हैं। अरस स्वरूप जो अखंड या को है कैसे वर्णन, एक अवतार दूजा पैरना, ये हुए सुपन के तना, इन विदा अरस में है ही नहीं। जो करत है नकल, परम में नकल खुद से, हम तो सब एक्टिंग करते हैं ना, कितना मजा आता है ना सुनने में। वो साधु गांव बुढ़ा ने पानी डाल रहा था प्लास्टिक के फूल में, याद आया तो तो दूसरी बुढ़ी भी वो फूल बड़ा बना रही है, लेकिन फूल खिला नहीं, पानी तो डाल रही है। बाद में देखा तो उसने पानी डालने की एक्टिंग कर रहा था, पानी तो गिरा नहीं लेकिन फूल खिल रहा। तो बोला कि पानी तो डालते ना, एक्टिंग करते हो, फिर फूल तो खिला हुआ है। तो बड़ा बोलता है जैसे पानी डालना एक्टिंग, ऐसे फूल भी प्लास्टिक का है, माता जी करके बोला था। वो ऐसे ही फूल डालने वाला भी एक्टिंग है और फूल भी एक्टिंग, ये संसार पूरा एक्टिंग है। आई लव यू बोलने वाले एक्टिंग, आई हेट यू बोलने एक्टिंग, ये सब सपना का ये वो सर्प, रस्सी में सर्प, याद आया, पक्का है। मृगा जल सो त्रिखा बाजे, तो गुरु बिना जीव पारा पावे करके उस सोपाय में मृगा जल बिना त्रिखा बाजे। मृगा जल या तिरखा मिटने वाला नहीं, प्यास नहीं मिटेगा, पक्का है, सुना है तो सुना तो है, लगता है संसार में वैसे मृगा जल से दिखता है अपने को। यहाँ का पद प्रतिष्ठा सब ये दुखदायी सपनावत है, दिखता है। अपने अंदर को पूछो, हम अपने मंदिर अपने आज थोड़ा संबोधन नहीं हुआ, अपना कुछ सम्मान नहीं मिला, तो प्रतिष्ठा, वो सम्मान प्रतिष्ठा वो मृग जल से दिखता है कि पानी भर दिया उसमें, पानी भर कर नुहारा जम जम अहंकार में नुहारा कैसे है ना, देखिए अरे प्रतिबिंब क्या सुंदर झूठ बोल रहे बहुत बड़ा झूठ पड़े बोले ऐसा। और ये झूठ का कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, मतलब बहुत प्रेशियस है। जैसे परम धाम कोई कीमत में नहीं ले सकते ना, वो कीमत से परे है ना, ऐसे हमारा झूठ की समझदारी राज्य भी मिटा नहीं सके, इस तरह से हमें धारण किए। ऐसे बोले कि मारा प्रतिष्ठा पाई जा रहा हूँ, ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं किताब खुदा, ईशक दीजिए मोया अपना। रोए हम कभी राज्य के सामने, हम रोए? गुरुजी ने ऐसे थोड़ा ही बोला है कि एक बार राज्य के लिए आंख से आंसू गिराओ, हुआ ऐसा? तो श्रृंगार कैसे करेंगे? स्वरूप को श्रृंगार कैसे समझेंगे? ये कौन से श्रृंगार है? श्रृंगारों में महाश्रृंगार है, लेकिन हतोत्साहित नहीं होना है, अच्छा है। सुबह आज बोले ना, आओ जी बाल हमारे, बोलते रहेंगे, ठीक है। अरस स्वरूप जो अखंड, अरस स्वरूप जो अखंड, या को है कैसे वर्णन, या को है कैसे वर्णन, एक अवतार दूजा पहरना, ये होए सुपन के ताना, ये होए सुपन के ताना, ये हुए सुपन के ताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।